लोक शिक्षकों को अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। लोक शिक्षाओं को अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। लोक शिक्षाओं की कश्ती वहीं थी डूबी जहाँ पानी ही कम था। ये लोक शिक्षाओं के लिए खास वीडियो है। इसका मुख्य कारण है ये वीडियो बनाने का कि लोक शिक्षाओं का वर्तमान हालात क्या है। दूसरा कारण ये है कि व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, कुछ लोक शिक्षक दावा करते हैं कि मैंने ये करा दिया वो करा दिया। और तीसरा ये है कि इसका जो डिले हो रहा है इसका कारण क्या है। तो मैं सबसे पहले आता हूँ कि आखिर लोक शिक्षाओं का जो सूचना आता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, उस पर मैं प्रकाश डालना। देखिए, लोक शिक्षाओं का जो एक केस था LPA नंबर 808/2016, देख सकते हैं LPA 808/2016, ये था। इसमें श्रीमान थे सौरभराज एंड अदर्स पेटिशनर्स बनाम द स्टेट ऑफ बिहार। ये केस लोक शिक्षक जो भी थे, लेटर पेटेंट अपील नंबर 808/2016, इसमें स्पष्ट कहा गया था अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ट रिफ्यूजिंग टू एक्सरसाइज कॉन्टेम्प्ट जुरिस्डिक्शन दिस letters patent appeal has been filed and we find that the contempt court after evaluating various aspects found not it appropriate to initiate proceedings for contempt but granted liberty to the petitioners to proceed in accordance with the law. That being the position, no case for interference in the matter is made out, the appeal is dismissed. राजेंद्र मेनन साहब और अनिल कुमार उपाध्याय, ये दो जज मिलके इस केस को उन्होंने 26/7/2017 को डिसमिस कर दिया। आप देख सकते हैं, ये बजाबता जो भी है डॉक्यूमेंट के साथ मैं चाहता हूँ प्रस्तुत करना। तो ये तो एक LPA का हाल हो गया। आप दूसरा सुन सकते हैं, एक और केस है जिस पर दावा किया गया था कि इसमें अच्छा आदेश आएगा, लेकिन आया क्या आप समझ सकते हैं। CWJC नंबर 13677/2016 प्रमोद कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में आदेश पारित किया गया, जिसमें MJC नंबर 1309/2019 दिनांक 12/10/2022 को ये आदेश पारित हुआ था। और इसको संदर्भित CWJC नंबर 1367/2016 दिनांक 19/9/2018 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत है। इसमें जो मुख्य रूप से जो बात कहा गया है, मैं चाहता हूं उसी को पढ़ के बताऊं। स्पष्ट कहना, एक संदर्भित बात के वादीगण के द्वारा किया गया दावा बात संख्या 1109/2017 के वादीगण के दावा प्रफुल्ल कुमार मंडल जी के समरूप एवं पूर्णतः नीतिगत है एवं प्रत्येक मामला में सुसंगति एवं समरूपता बनाए रखने की बाध्यता है। इस प्रकार प्रफुल्ल कुमार मंडल एवं अन्य के मामले में निर्गत उक्त विभागीय आदेश दिनांक 3/8/2022 के अनुरूप समान रूप से आच्छादित इस बाद में वादीगण के संबंध में भी नीतिगत निर्णय प्रभावी होता है। समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचार किए जाने के फलस्वरूप पूर्व में संचालित लोक शिक्षा केंद्रों के तत्कालीन लोक शिक्षकों का समायोजन शिक्षा विभाग के अंतर्गत किसी पद के विरुद्ध समायोजित किए जाने के दावा को अस्वीकृत किया जाता है। दीपक कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव बिहार। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अभी लोक शिक्षकों का कहीं कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है। इसके बाद भी लोक शिक्षा का व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि सचिवालय में ये काम हो रहा है वो काम हो रहा है। मैं आपको कुछ पिछली बातें बता दूं। देखिए, क्या है कि भारत के संविधान की धारा आर्टिकल 215 कहता है कि हाई कोर्ट्स टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, यानी हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय होता है। तो ये भारत के संविधान का ये आप देख सकते हैं आर्टिकल 215। एक बात मैं जो लोक शिक्षकों को अभी तक बताना ज़रूरी था कि 2017 में 18 में एक लोक शिक्षक संघ के नाम से एक रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। आप देख सकते हैं वो रजिस्ट्रेशन का पेपर। चूँकि क्या कारण रहा कि इंडिविजुअल केस फाइल किया गया, तो इसमें जो भी सक्रिय महोदय थे, लोक शिक्षा के नेता महोदय थे, इसमें अधिकतर जो थे सचिव सहित अधिकतर लोक शिक्षक ऐसा कहें कि इसमें केस में करने से सक्रिय नहीं रहे। उनसे पूछा जा रहा था कि केस किया जाए, तो बोले नहीं अभी केस का आवश्यकता नहीं है, बाद में किया जाए। और ऐसा हुआ कि वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल पिटिशनर बन गए थे और यही वजह रहा
के संघ को उन्होंने तरजीह नहीं दिया। और इसी मजबूरी में आप देख सकते हैं कि एक केस पटना हाई कोर्ट में फाइल किया गया CWJC 7281/2019 मोहम्मद मिराजुद्दीन और अदर्स के नाम से। अगर ऐसा कहूँ कि जो लोक शिक्षक संघ जो रजिस्ट्रेशन किया गया था, इसमें सचिव सहित सक्रिय मेंबर अगर नहीं छोड़कर नहीं अगर जाते तो लोक शिक्षकों का केस संघ के रूप में फाइल होता। तो ये डाउट तो ख़त्म हो गया, क्योंकि उस समय जो भी लोक शिक्षक सक्रिय थे उस समय वो उनका कहना हुआ कि केस हम फाइल नहीं करेंगे, अर्थात कहीं ना कहीं इंडिविजुअल पिटिशन बना दिए गए, ऐसा कहें। और क्या उनके साथ मजबूरी रहा होगा तो आप समझ सकते हैं। तो फिर बड़ी मुश्किल से क्या था कि CWJC 7281/2019 फाइल किया गया मोहम्मद मिराजुद्दीन एंड अदर से, जिसमें 106 लोगों का नाम है। और नाम इसलिए है कि ये एक इंजन की तरह है, अगर ये आगे बढ़ती है तो इसी के आधार पर और लोगों का नाम जोड़ा जाएगा। तो ये बातें हो गई। अभी लोक शिक्षा का जो वर्तमान हालात है वो हालात इस प्रकार है कि पटना में लोक शिक्षक के लिए ही रहना, अगर कोई भी रूम अगर आप हायर करने जाएंगे, भाड़ा पर खोजने जाएंगे तो 2000, 2500, 3000 सिर्फ रूम का रेंट है। उसके अलावा आपको खाने पीने रहने में तकरीबन 7 से 8000 रुपया, यानी 10,000 मान के चलिए। सारा पेपर पत्राचार ये वो सारा करते हुए उसका खर्चा है। अब बताइए लोक शिक्षक इतना, मैं या आप या कोई इतना अगर सक्षम होते तो फिर लोक शिक्षक क्यों बनते। तो अभी कहना ये है कि लोक शिक्षकों के तरफ से कोई सहयोग नहीं हो पाता है। और लोक शिक्षकों के अभी चूँकि पटना में रहने का चैलेंज है, तो रहने का चैलेंज के कारण जो है, और लोक शिक्षक बार बार कहा गया था कि आप सिस्टम समझिए, तो आप सिस्टम नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब आप इसमें जो है आपको नौकरी नहीं चाहिए। तो यही कारण आपके काम में शिथिलता हो रहा है। और आप चूँकि ऐसा कहें कि आप ना तो सिस्टम समझने के लिए तैयार होते हैं, ना आप जो हैं किसी प्रकार का जो है समस्या है उस समस्या को समझने के लिए तैयार हैं। तो यही कारण है कि सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। अब कुछ लोक शिक्षक महोदय हैं, फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके समाचार बताइए, आप समाचार जान के क्या करेंगे? क्योंकि आप समस्या का जब समाधान नहीं कर सकते हैं तो फिर आप जान के क्या करेंगे। अच्छी बात यह है कि जो पटना हाई कोर्ट में जो सक्रिय वकील है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं CWJC 7281/2019 में, उनको लगभग तकरीबन सारा पैसा पेड है। केस जो ही नंबर पर आएगा वो बहस करेंगे। तो ये समस्या है। और एक और बताता हूँ कि आप बहुत से ऑर्डर अभी लोक शिक्षक का सुने होंगे, आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक आदेश पारित हुआ था 21/406/2013 मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ के नाम से, जिसमें लिखा गया था कि वर्ष 2010 में कतिपय अभ्यर्थी जो पूर्व में लोक शिक्षक के रूप में कार्य किए थे नियोजित भी किए गए। और यही एक ऐसा 10-18 लेटर है जो मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से आदेश पारित हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि लोक शिक्षक कुछ नियोजित किए गए। तो यही एक आपका आशा है कि भविष्य में आपके लिए कुछ पॉजिटिव रंग ला सकता है। नहीं तो आप जो भी देखेंगे, मान चलिए जो हमारे बिहार के जो भी पूरे बिहार से जो लोक शिक्षक के नेता बने और नेता बन के जो पिटिशनर बने, उनके आदेश में शायद ही आपको कहीं मिला या मिलेगा कि इन्होंने कुछ लोक शिक्षक कुछ नियोजित किए गए, लेकिन उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ऐसा कहें कि सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। तो इसीलिए कहना है कि लोक शिक्षक देखिए, चूँकि क्या है कि आप कई वीडियो में बताया हूँ कि आपने विजन की कमी है, आप भविष्य के सोच को आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं, आप किसी को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ स्थिति हो गया कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान। और अफसोस की बात यह है कि लोक शिक्षक में एक से बढ़कर एक, इसमें लोक शिक्षक में ऐसा कहूँ तो इसमें धुरंधर अच्छे लोग हैं और पैसे भी कमाने वाले हैं, ज़मींदार भी हैं, मैंने देखा है। लेकिन ऐसा है कि वो ज़मींदार सिर्फ कहने कहलाने के लिए है। कुछ विदेश में लोक शिक्षक हैं, कुछ ज़मींदार हैं, कुछ सर्विस में भी हैं, लेकिन जो सही फॉर्म पर उनको सहयोग करना चाहिए था उनका सहयोग रहा नहीं। और ऐसा कहें कि अब चूँकि जितना हुआ है, पूरे बिहार का दौरा किया गया लोक शिक्षकों को यूनाइट करने के लिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना दिया गया। लोक शिक्षक को यहाँ था कि धरना पर जो भी लोक शिक्षक सक्रिय थे उनका पैर भी पकड़ा गया जी देखिए भाई साहब, आप तोड़ के मत जाइए, आप गलत हाथों में जा रहे हैं खेलने। आप जो हैं सो
आप सही नहीं कर रहे हैं। आप तोड़ने वालों के साथ आप जा रहे हैं, आप जोड़ने वालों के साथ नहीं जा रहे हैं। तो यही बात है। अगर लोक शिक्षक अभी भी अगर कहा जाए तो अगर कहा जाए 15,000, 20,000, 18,000, 10,000 से कम नहीं है। अगर 1,000 लोक शिक्षक भी अगर 1 रुपया करके सहयोग दे देते तो 1,000 रुपया आता। तो लोक शिक्षक समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यही सब बातें हैं। खैर जो भी हो, तो यही जो मेरा इस चैनल के माध्यम से आपको संदेश देना था कि अभी तक लोक शिक्षक जो भी मैसेज भेजते हैं, वॉइस भेजते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, उनसे निवेदन है कि आप जो भी जो है तर्क संगत आप जो है सबूत के साथ भेजें, जो किधर पेपर आया है जो लोक शिक्षक का काम होने जा रहा है। ये हो गई। झूठा प्रचार करना अच्छी बात नहीं है। जब आप बिहार के जो भी तकरीबन लोक शिक्षक है, तकरीबन सभी लोक शिक्षक जो हैं LPA तक जाके या तो खुद हारे या उनका जो भी आगे नेता था केस हारा। और अभी क्या है कि फिर अब झूठा समाचार आ रहा है, यहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है। तो यही मेरा कहना है कि लोक शिक्षक और भी जो हैं झूठे समाचार पर भरोसा नहीं करें। ये चैनल जो भी देखेंगे उनसे निवेदन है कि आप ये जो मैं मुख्य बातें कह रहा हूँ कि कहीं कोई लोक शिक्षक का भी वर्तमान में कहीं से कोई पॉजिटिव समाचार लिखित रूप में दिखाई नहीं दिया है। दूसरा क्या है, जो आपका केस पेंडिंग है, जब सुनवाई होगा तो आपके लिए अच्छा समाचार होगा। तीसरा क्या है कि अभी चूँकि साधन नहीं रहने के कारण अभी पटना में जो भी लोक शिक्षा का कार्य हो रहा था, अभी वहाँ सफलतापूर्वक रहने का अभी वहाँ कुछ साधन नहीं है, इसलिए नहीं रहा जा रहा है। तो जो ही कुछ अच्छा समाचार आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको संदेश दिया जाएगा। ये चैनल द ईगल बाय MD मिराजुद्दीन, आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।